सभी भाई बहनों को, संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यवाद। दास आज एक ऐसे परिवार की आपके समक्ष सच्ची घटना रखने जा रहा है, जो परिवार निरंकार प्रभु परमात्मा का दीदार करने के बाद, जैसे आप सभी संत महात्मा जानते हैं कि जैसे ही प्रभु का ज्ञान होता है और प्रभु के दर्शन होते हैं तो किसी भी संत से रहा नहीं जाता अपने प्रभु की प्रशंसा किए बिना। तो ऐसा ही माहौल एक परिवार में हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद हर पल प्रभु की चर्चा और सेवा, सुमिरन, सत्संग जैसा माहौल परिवार के अंदर बन जाता है, क्योंकि पूरा परिवार ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। इसलिए परिवार हर पल प्रभु की ही चर्चा करता था। ये चर्चा जब घर से बाहर निकली तो गांव में और लोगों को जब परिवार वाले ऐसी जानकारी प्रभु परमात्मा के विषय में दे रहे होते हैं तो कैसे गांव में ही कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने परिवार का मजाक उड़ाया, उपहास किया और उन्हें भला बुरा बोलने लगे। परिवार वालों ने चुपचाप सह ली उनकी बात को। लेकिन आप जानते हैं ये निरंकार प्रभु परमात्मा ये कहाँ अपने संतों का अपमान बर्दाश्त कर सकता है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना जो सुनने के बाद आपका प्रभु परमात्मा पे यकीदा बढ़ जाएगा कि ये निराकार दातार, ये मालिक हमारा, ये चौगिर्द पहरा मेरे राम को दुख लगे ना भाई, ये चारों तरफ हमारे प्रभु परमात्मा समाया हुआ है। तो आइए सुनते हैं ये सच्ची घटना। दास बताना चाहेगा कि एक गांव में एक परिवार सत्संग में जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता परिवार का। जैसे ही इस रमे हुए राम के दर्शन हो जाते हैं, प्रभु को कड़-कड़ देख लेते हैं, तो उनके मन में ऐसी भाव जगते हैं कि है निकट सूझत नहीं, धिग धिग ऐसे जिंद और तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कि ये प्रभु परमात्मा हमारे इतने नज़दीक था और हम इसको जान नहीं पा रहे थे। आज सद्गुरु बाबा हरदेव की रहमत कृपा ना होती तो आज हम सभी इस प्रभु परमात्मा को नहीं जान पाते। इस बात की उनके अंदर खुशी होती है। वो खुशी परिवार वाले आपस में हिल मिल के एक दूसरे के साथ साझा कर रहे होते हैं। इससे उनका दिल नहीं भरता है तो वो बात को घर से बाहर गांव में फैलानी आरंभ कर देते हैं। जब गांव वालों को इस बात की जानकारी दे रहे होते हैं तो गांव वाले तो कुछ लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो उस परिवार के माताजी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। मजाक करने वाले परिवार का क्या हश्र होता है वो दास को आपको बताने वाला है। जब वो हर पल परिवार का मजाक उड़ाया करें, परिवार चुपचाप सह जाता, कुछ ना कहता। लेकिन ये निराकार, ये दातार, ये प्रभु परमात्मा, हाजिर नाजिर रहने वाला राम, ये कहाँ बर्दाश्त करने वाला अपने संतों का अपमान। इससे नहीं सहा गया और परिवार उन व्यक्तियों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो दास बताना नहीं चाहता है। क्योंकि भाई बहनों, संत महात्माओं, दास जानता है कि उन्होंने भी जाने अनजाने जो गलती की थी वो भी हमारे भाई हैं और हमारे अपने हैं। तो दास बताना चाहेगा, बस इतना संकेत देना चाहेगा कि किसी के साथ किसी प्रकार की घटना घटती थी और किसी के साथ कोई प्रकार की घटना घटती थी। परिवार जो व्यक्ति ने उन संतों का मजाक उड़ाया, उनका जीना दुर्लभ हो गया था। अंत में वो सभी जो व्यक्ति उस परिवार का मजाक उड़ाते हैं, अंत में
उन सभी संतों को आकर धन्वंकार पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांगकर फिर वो आकर निरंकारी सत्संग में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में जो घटनाएं घटती थीं, तो किसी के जानवर बीमार हो जाना, तो किसी का पुत्र इस अवस्था में पहुंच जाना कि बचना मुश्किल हो जाए, ऐसी अवस्थाएं परिवार के अंदर बीतने लगती हैं। तो दास बस आपके समझ यही बताना चाह रहा है कि भूल कर भी इन संत ब्रह्मज्ञानी महात्माओं का किसी से उपहास ना हो जाए, मजाक कोई ना उड़ा बैठे। तो दास बताना चाह रहा है कि एक भाई था जो बता रहा था कि भाई कह रहे थे कि हर पल सेवा सुमिरन सत्संग करना दास का जीवन होता है। और एक दिन दास अपने हजूर बाबा जी का सत्संग करके आ रहा था, तो कुछ लोग दास का मजाक उड़ा देते हैं। दास वो मजाक सहकर अपने घर के पास पहुंचा ही था कि दास की बहन सामने से आ जाती है और वो अपनी बात अपनी बहन से रखने लगते हैं कि हमने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों इस तरीके की बातें करके हजूर का मजाक उड़ा रहे थे और दास का मजाक उड़ा रहे थे। तो कुछ देर वो बात कर ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद उन भाइयों से पता नहीं क्यों अनभिज्ञ लोगों से ऐसा विवाद हो गया कि वो भाइयों को दूसरे लोग आकर ऐसे ही पता नहीं क्यों क्या कारण उनको पीटने लगते हैं। और जब मारने लगते हैं तो ये महात्मा भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। तो दास को ये बात याद आती है कि दो प्रेमी और प्रेमिका जा रहे होते हैं और बीच रास्ते में एक महात्मा जो खड़े होते हैं अपने प्रभु परमात्मा की याद में खोए होते हैं, तो उनका रास्ते में खड़ा होना उन प्रेमी प्रेमिकाओं को नहीं भाता है और प्रेमी उस महात्मा जो वो महात्मा थे उनको धक्का मार देते हैं। जैसे ही धक्का मारते हैं तो वो गिर जाते हैं सड़क में और उनके चोट आ जाती है और इसके बाद वो प्रेमी प्रेमिका हंसते हैं और चले जाते हैं। कुछ दूर जैसे ही जाते हैं तो ये निरंकार प्रभु परमात्मा का खेल देखो, उस प्रेमी को वो सीढ़ी पे चढ़ रहा होता है और ये अचानक से सीढ़ी से गिर जाता है और जैसे ही गिरता है तो वो मर जाता है। और जब मर जाता है तो जो प्रेमिका होती है वो रो रो के लोग इकट्ठे कर देती है और जैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं तो वो प्रेमिका सभी से चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि इस बाबा ने, इस संत ने कुछ हमारे शौहर को कर दिया है जिससे हमारा ये जो प्रेमी है ये इस अवस्था में पहुंच गया है। तो सभी लोग गांव वाले उन महात्मा को बुलाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी आपने ऐसा क्या किया है, इनको ठीक कर दीजिए। तो बाबा जी कहने लगे, वो महात्मा कहने लगे कि दास की इसमें कोई गलती नहीं है, दास तो अपने प्रभु की धुन में खड़ा था, अपने प्रेमी की याद में खड़ा था और ये दोनों लोग जा रहे थे, इन्होंने दास को धक्का मार दिया तो दास गिर गया और जब दास गिरा तो दास को चोट आ गई। मेरे प्रेमी को ये बात पसंद नहीं आई और इनके प्रेमी को यार यार का खेल है, इसमें
मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, सिर्फ प्रभु परमात्मा का नाम जपने के सिवा। ना मैं जादू मंत्र जानता हूँ, ना कोई टोना जानता हूँ, सिर्फ अपने प्रभु को याद करता हूँ। संत के पास तो एक ही धन होता है, वो भी नाम धन होता है, जिसे ले लेकर वो अपने जीवन को जीते हैं। ऐसा संत का जीवन होता है तो सारे गांव वाले शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि महात्मन आप कृपा करो और इनको ठीक कर दो। तो कहते हैं हम अपने प्रभु से, अपने प्रेमी से ही अपनी अरदास कर सकते हैं, और अगर इसे अच्छा करना होगा तो कर देगा। तो फिर वो अपनी विनती करके परमात्मा के समक्ष सभी चले जाते हैं, और जो होना था वो तो हो ही जाता है। इस प्रभु को जो मंजूर था वही होगा। तो दास के कहने का भाव क्या है कि ये खुदा अपने संत, अपने महात्माओं का मान हर पल रखता है। कोई जाने अनजाने ऐसा कार्य ना करें जो कभी इस बात को ऐसे सहज में ले लें कि ये परमात्मा को क्या करेगा या ये संत क्या करेगा। ये जब मारता है तो फिर आवाज़ नहीं आने देता है। वो भाई ये कह रहे थे मन ही मन कि हजूर सतगुरु बाबा जी, दास का इन्होंने मजाक ज़रूर उड़ाया था, लेकिन दास ये नहीं चाहता था कि इन्हें इस प्रकार की सज़ा मिले। हे मेरे साहब, इन्हें क्षमा कर दो। संत ऐसा उन भाइयों के लिए अब भी मांग रहे होते हैं, क्योंकि संत के जुबा पे सबके भले की ही कामना होती है। तो दास और शब्दों का सहारा नहीं लेगा। अंत में आप सबके भले की कामना करते हुए कि सुख सारी दुनिया के पा दो हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखना संत आदि टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों धन निरंकार जी।